हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास 10th का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, एक उदाहरण 1, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम मानेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे माना, यहां से शुरू करते हैं। माना, इसका उल्टा मान लेंगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान दो, कोई भी संख्या परिमेय होती है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? पी बटे क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर अंडर रूट एक परिमेय संख्या आपने मान लिया है तो इसको हम पी बटे क्यू के इक्वल लिख सकते हैं। तो देखो ऐसे लिखेंगे इसको, तो अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, और ब्रैकेट में लिख देंगे जहां पी तथा क्यू से अभाज्य संख्या है। अब से अभाज्य संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम क्या होते हैं? जिन दो नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है, जैसे मैंने लिखा ऊपर 2 और नीचे लिखा 3, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना है? 1, यानी कि ये भी 1 के टेबल में आता है, ये भी 1 के टेबल में आता है, और किसी के कॉमन टेबल में नहीं आते दोनों नंबर। ठीक है, तो उनको बोलते हैं सहअभाज्य कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो पी और क्यू है ये 1 के अलावा किसी और नंबर के टेबल में भी आते हैं दोनों के दोनों, तो फिर क्या हो जाएगी? परिमेय नहीं होगी। तो उस केस में क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो देखो आगे करते हैं। तो इस ये क्यू डिवाइड करेगा, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू क्यू, और इधर हो जाएगा पी। तो दोनों अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, लिखो दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो इधर का स्क्वायर करोगे हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू क्यू स्क्वायर, और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर। आपको पता है ए बी की अगर होल पावर m होती है तो a की पावर m इंटू बी की पावर m। ठीक है, तो स्क्वायर अंडर रूट 2 पे स्क्वायर चढ़ा, तो आपको पता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, एक्स बचता है। ठीक है, तो स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, और क्यू का स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर, और इधर चला आपका पी स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा? डिवाइड। ठीक हो गया। अब आप बोल सकते हो, देखो ये नीचे है ना नंबर, जैसे मैंने लिखा 10/2, तो इसके इक्वल में आया 5, तो इसका मतलब है 2 से 10 को डिवाइड करा तब 5 बचा। तो यहाँ पे 2 से पी स्क्वायर को डिवाइड करा तब क्यू स्क्वायर बचा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं पी स्क्वायर 2 से विभाज्य, विभाज्य मीनिंग डिविजिबल, 2 से विभाज्य है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से विभाज्य, जैसे 10 का स्क्वायर होता है 100, अगर 2 से 100 कट रहा है 50 बार, तो 2 से 10 भी कटेगा उसका नंबर, तो पी भी कटेगा। तो आपको लिखना पी भी 2 से विभाज्य है, यह होगा। ठीक हो गया। अब पी अगर 2 से विभाज्य है तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है? पी 2 के पढ़े में आ रहा है, तो पी क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो P भी 2 से विभाज्य है, तो P 2 से विभाज्य है, तो P की वैल्यू क्या हो सकती है? तो P की वैल्यू हो सकती है 2, 4, 6, 8, 10। तो मैं इसको लिखता हूं 2 है, तो देयरफॉर P इक्वल टू 2 है। और जहां A एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं A की जगह 1 लिखता हूं तो 2 एकम 2, तो P की वैल्यू 2, 2 से कट रही है बिल्कुल। एक की जगह 2 लिखता हूं, 2 दूनी 4, तभी 2 से कटा। 3 लिखता हूं, 2 3 6, तभी 2 से कट रही है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसका दोनों तरफ वर्क कर दो, लिखो यहाँ पे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ का वर्क करोगे, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। तो p का स्क्वायर पी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहां तक समझ आया? तो देखो आगे करेंगे। आपने
पी स्क्वायर, पी को तो दिखा दिया 2 से विभाज्य है, अब आपको क्यू की बारी है, तो क्यू पी स्क्वायर को क्यू कहां से लिख सकते हो, यहां से, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। तो देखो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2q², तो पी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट से 2q², तो ये हो जाएगा आपका 2q² इज इक्वल टू 4a², 4a², ब्रैकेट में लिख दो समीकरण 1 से, ऐसा हुआ। देखो ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, यहां से देखो 2q², तो वहां पे लिख दिया। ये देखो 2 से ये 4 मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो हो जाएगा 2q² बटे 4, और इधर हो जाएगा आपका a², तो 2 से 4 कट गया 2 बार, ये हो गया q² बटे 2, और इधर हो गया a²। तो देखो वही सिचुएशन यहाँ आ गई, तो 2 से q² डिवाइड हो रहा है, तो आपको लिखना है q² 2 से विभाज्य है, तो q भी 2 से विभाज्य होगा या है, ठीक है, ये समझ आया यहाँ तक। अब देखो हमने क्या लेके चले थे, पी और क्यू क्या सहभाज्य संख्या, यानी पी भी 1 से कट रहा है और क्यू भी 1 से कट रहा है, लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया कि पी भी 2 से विभाज्य है और क्यू भी 2 से विभाज्य है। अब ये अलग नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या सहभाज्य होगी, नहीं होगी, सहभाज्य नहीं तो परिमेय भी नहीं होगी, परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो आपको यहाँ लिखना है अतः पी तथा क्यू का 1 के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आप क्या कह सकते हो, तो अतः हमारी परिकल्पना, हमारी जो परिकल्पना थी, हम जो मान के चले थे परिकल्पना गलत सिद्ध हुई, तो आप बोल सकते हो लास्ट में तब, तो √2 एक अपरिमेय, ध्यान देना अपरिमेय संख्या, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो एक बार इसको दोबारा समझेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है, और आपने क्या बोला, आपको पहले मान के चलना है उसका उल्टा कि √2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या जो भी परिमेय संख्या होती है उसको हम p बटे q के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको p बटे q के इक्वल लिखा, और जो ये p और q होता है ना, ये दोनों के दोनों सहभाज्य होती है आपस में, यानी कि p और 1 सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है। अगर आप किसी को इन दोनों को अगर किसी नंबर से डिविजिबल दिखा दो तो वो परिमेय नहीं होती, वो क्या हो जाती है, अपरिमेय। तो हम इसको लेके चले, q इधर आ गया, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करा तो ये सिचुएशन बनी, तो यानी कि p² जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो p भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो p अगर 2 से डिविजिबल है तो p की वैल्यू क्या होगी, 2 4 6 8 10 12, तो p की वैल्यू ले ली 2 है, और a क्या है यहाँ पूर्णांक है, ठीक है। तो दोनों तरफ का दोबारा वर्क कर दिया, तो इधर p² हो गया, इधर 2a का स्क्वायर हो गया, तो p का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपने पुट कर दी, ये रहे यहाँ पे, और इसकी इधर होगी 2 का स्क्वायर 4a², ये 4 गुणा में ही इधर भाग में आ जाएगा, इससे कट गया तो नीचे 2 बच गया। अब देखो 2 से q² डिवाइड हो रहा है, तो आपने लिखा q² 2 से विभाज्य, q भी 2 से विभाज्य होगा, तो आपको मिल गया ना p और q का एक के अलावा 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखो p भी 2 से विभाज्य है यहाँ पे देखो, और q भी 2 से विभाज्य, तो मिल गया एक के अतिरिक्त 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मीनिंग कॉमन फैक्टर, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मीनिंग होता है कॉमन फैक्टर। हमने बोला अच्छा हमारी परिकल्पना मीनिंग जो हम मान के चले थे, ये वाली लाइन, ठीक है, ये हमारी परिकल्पना थी, क्या होगी, गलत हो गई, हमने माना था परिमेय, वो गलत होगी, क्यों, क्योंकि वो अपरिमेय है, तो लास्ट में लिख दिया आपने √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हो गया, ठीक है। थैंक यू, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।